दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंग्री रेंट मैन, जिनकी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होगी, ये हमेशा अपने गुस्से के अंदर ही आपको हंसा देते थे। इस तरीके का ह्यूमर इनका रहता था। ये 27 साल की एज में इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। दरअसल इनकी एक मेजर सर्जरी हुई थी, जिसके बाद में बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल के अंदर इनको कुछ कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो गए थे, जहाँ पर फिर इनको आईसीयू में, फिर वेंटिलेटर पे, मतलब इस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट लड़ रहे थे उस हॉस्पिटल के अंदर। और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से कल यानी कि 27 अप्रैल को सुबह के 10 बजे के करीब में इस दुनिया को ये अलविदा कहकर जा चुके हैं। जहां पर इसके बारे में इनकी ही फैमिली ने इंस्टाग्राम पर अपडेट किया था कि ऐसा ऐसा हो चुका है अभरदीप साहा के साथ में। दरअसल इनका नाम अभरदीप साहा था, वैसे तो हम इनको एंग्री रेंट मैन के नाम से ही जानते थे। सिर्फ 27 साल की एज थी इनकी, और 27 साल की ही एज में करोड़ों लोगों को हंसाने के बाद में आज ये अपनी फैमिली को दुख की घड़ी में मतलब छोड़ के जा चुके हैं। जहाँ पर फैमिली ने खुद कहा इस बात को कि आज हम दुख में बेशक हैं, लेकिन ये लड़का आप में से करोड़ों लोगों को हंसा के गया होगा सिर्फ अपने ह्यूमर की वजह से, जो कि एंगर मोड में निकाल के दिखा देते थे। और बहुत ही अच्छी कॉमेडी टाइमिंग लगती थी इनकी, जिस तरीके से ये बोलते थे, बात करते थे। लेकिन शायद अब आपको कोई और एंग्री रेंट मैन देखने को ना मिले, क्योंकि ओरिजिनल जा चुका है। दोस्तों दुबई नेचर का वो नज़ारा एक्सपीरियंस कर रहा है जैसा उन्होंने आज तक कभी नहीं किया था। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने रेन देखी इतनी ज़्यादा, जो कि मतलब एक साल का ही रिकॉर्ड तोड़ गई, कि जितनी एक साल में होती है उतनी वहाँ पे एक दिन में हो गई। इसके बाद में अब वहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिला कि बादल कुछ इस तरीके से आए कि सब कुछ हरा हरा कर दिया। इस तरीके से बादल ने दुबई को घेर लिया, और ये तभी होता है जब टोर्नेडो आने वाला होता है या हिल स्टॉर्म आने वाला होता है। तो मतलब ये भी उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया। ट्रैफिक इस वक्त में ऑलमोस्ट स्टॉप सा हो गया है, जिस तरीके की रोड फ्लडिंग की सिचुएशन वहाँ पे देखी जा रही है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है, स्कूल बंद हो रखे हैं। तो मतलब ऐसा 75 सालों में पिछले कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है वहाँ पे। दोस्तों ओवर चार्जिंग एक ऐसा इशू है कि जब भी आप कहीं पर 3 व्हीलर लो या टैक्सी लो, तो मतलब उसमें ओवर चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि भैया मैं इतने दिन वहाँ रुका, ये किया वो किया, तो इस तरीके की चीज़ हो जाती है। अब ऊबर के साथ में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि उसके ड्राइवर ओवर चार्ज कर देते हैं, और बंदा कहता है यार क्यों मैं झगड़े में पड़ूँ, चल दे देता हूँ थोड़े बहुत तो पैसे। क्योंकि आपने भी रिसेंटली देखा हो, दिल्ली एयरपोर्ट से एक बंदे ने 10:30 बजे एक कैब ली थी, जिसके लिए उसे 340 रुपये दिखा रहे थे, लेकिन बाद में उससे 648 रुपये ले लिए, और उसने कहा कि क्या लड़ना झगड़ना। उसने 648 रुपये दिए, जिसके बाद में उसने ऊबर को कंप्लेंट करी, और उसके बाद में उसको कुछ रिफंड मिल गया। लेकिन चंडीगढ़ का एक बंदा ऋत्विक गर्ग, उसने नहीं छोड़ा भाई। 53 रुपये का दिखा रहा था कि किराया इतना रुपये लगेगा, लेकिन ड्राइवर ने ले लिए 80 रुपये। ये दरअसल रिक्शे का किराया बता रहा हूँ, 2022 की बात है, 19 सितंबर की, जब इस बंदे ने रिक्शा लिया होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जहाँ पर 53 रुपये थे, लेकिन ड्राइवर ने इन द एंड 80 रुपये ले लिए। जिसके बाद में इसने वहाँ तो लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन ये सीधा कंज्यूमर कोर्ट पहुँच गया, जहाँ पर अब जाके जब रिजल्ट आया तो भैया उसके अंदर ये कहा कंज्यूमर कोर्ट ने कि भैया इसको इसके 27 रुपये भी दिए जाए, और इसी के साथ साथ कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा पूरे 28,000 रुपये का। तो अब ऊबर 28,000 रुपये का कंपनसेशन भी देगा सिर्फ उस 27 रुपये जो कि एक्स्ट्रा लिए गए थे। कोई और बंदा होता तो शायद 27 रुपये के लिए झगड़ा भी नहीं करता कि यार क्यों पढ़ूं इतने पचड़ों में, कितनी बार तो पता नहीं कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन इस बंदे ने नहीं छोड़ा, कह रहा मैं देख के ही रहूंगा, और ऊबर को भैया 27 रुपये के लिए 28,000 रुपये देने पड़ गए। दोस्तों ताइवान के अंदर आए 7.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बारे में तो आपको पता ही चला होगा, अभी कुछ दिनों पहले आया था, जिसकी कई सारी वीडियोस रिलीज हुई थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग इधर उधर टेढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एक वीडियो ऐसी रिलीज हो रही है जिसके अंदर डॉग को पहले ही पता लग चुका था कि अर्थक्वेक आने वाला है। मतलब कुछ 4-5 सेकंड पहले उसको मालूम चल चुका था कि ऐसा होने वाला है, जिसके लिए उसने अलर्ट भी कर दिया था लोगों को। वो बाहर भी जाना चाहता था, लेकिन शायद गेट बंद था, वरना डॉग तो अकेला ही भाग जाता कि तुम तो यहीं रहो, मैं निकल लेता हूँ। लेकिन क्योंकि गेट बंद था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया, और एक्चुअली में उसने पहले ही अलर्ट दिखा दिया था कि भाई कुछ गलत होने वाला है, जिसकी आशंका उसे हो चुकी थी, और वही हुआ कि अर्थक्वेक आ गया था। दोस्तों आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था यूएस के कॉलोनियल पाइप के ऊपर, जो कि फ्यूल सिस्टम है इनका, जहां से ये फ्यूल इधर उधर भेजते हैं। लेकिन उसके बाद में इनको मैनुअल जाना पड़ गया, क्योंकि रैंसमवेयर ने इनके सारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर डाला था। वो इनके कंट्रोल में थे नहीं, उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया था, जिसके बाद में पता नहीं कितने मिलियन की सेटलमेंट हुई थी, जिसके बाद में इनके कंप्यूटर वापस इनके कंट्रोल में आए थे, वापस डिक्रिप्ट हुए थे। अब इसी तरीके का एक हैकिंग अटैक हो चुका है
टेक्सास के वाटर सिस्टम के अंदर, जो कि एक रशियन हैकिंग ग्रुप सैंडवर्म ने किया है। और 30-35 मिनट के लिए वाटर सिस्टम इनके कंट्रोल में था नहीं, जिसकी वजह से जो बाइडेन चिल्ला रहा था कि मोटर बंद कर दो, टंकी भर गई, मोटर बंद कर दो, टंकी भर गई, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। इनके सिटी की जो मेन टैंक है वो बस ओवरफ्लो चल रही थी, 30-35 मिनट तक कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से पता लगता है कि भाई हर चीज़ अगर कंप्यूटराइज कर दोगे तो इस तरीके के रिस्क तो रहेंगे ही। दोस्तों, बोस्टन डायनामिक्स ने अपने एल्ट रोबोट को और भी ज़्यादा स्लिम कर दिया है और इसको एक तरीके से अपग्रेड कर दिया है मेकओवर करके। दरअसल ये अब और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है और भी ज़्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी इसकी हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको कई ऐसी जगहों पर भी काम में लिया जा सकता है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी रोबोट को। तो ये इसी वजह से इस तरीके से अपग्रेड किया गया है कि अब ये और ज़्यादा यूज़फुल बन चुका है। और इसका हेड देखने पे ऐसा लगता है कि भाई थार की हेडलाइट इसी में लगा दी।